इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, 71 लाख रुपए से भरा बैग लूट मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनिए जरा डीसीपी साउथ दिगंत आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। दक्षिण के एडीसीपी साउथ श्री पारस जैन जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिला दक्षिण की जिला स्पेशल टीम, सीएसटी के कुछ सदस्य, थानों की स्पेशल टीम से कुछ सदस्य और थानाधिकारी मुहाना करीब 50 पुलिस कार्मिक जयपुर कमिश्नरेट के यहाँ से रवाना किए जाके फागी थाना एरिया के अंतर्गत, जहाँ संदिग्धों के लोकेशन आने की पूर्ण संभावना थी, वहाँ एक गहन सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरी रात अल सुबह तक चलाया गया। जिस ऑपरेशन के दौरान मुलजिमों के बारे में, मुलजिमों के तरीका वारदात के बारे में और लूटी हुई धनराशि को छुपाने के बारे में अहम सुराग उस टीम को लग गए थे। जो मुलजिम गाड़ी स्वामी था, जिसका नाम गोपाल जाट था, उसके सकूनत पे दबिश दी गई, उसके आवास पे दबिश दी गई, जहां से उसका फरार होना ज्ञात हुआ। और वहां से उसकी फरारी की निशानदेही से हम आगे बढ़ते हुए आज सुबह 12 बजे के करीब उसको दस्तयाब करने में पुलिस को सफलता मिली। उसको दस्तयाब करके प्रारंभिक पूछताछ में उसने ये बताया कि उसी का पुत्र, जिसका नाम सुरेंद्र जेवलिया है, जो पेशेवर गैंगस्टर है और कोई 01 नाम की गैंग चलाता है, पहले भी कई अपराधों में जेल जा चुका है, उसके द्वारा ये घटना अपने साथी, जिनका नाम राजू पंडित, राम सिंह गोरा और अन्य 2 साथी जिनको गोपाल जाट नहीं पहचानता, उन सब ने एक साजिश के तहत फरियादी को चिन्हित करके और इतनी बड़ी धनराशि को लूट करने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद गोपाल, जहां मूंगीथला जहां का निवासी है, वहां ये सभी लोग फरार होकर पहुंचे। इन्होंने वहां पहुंच करके जो 2 को एक्यूज्ड हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम बद्री नारायण और दूसरे का नाम संजय है, इनको अपने साथ में लिया और कुछ लूटी हुई धनराशि गोपाल को, कुछ बद्री नारायण को और कुछ संजय को, जो क्रमशः 8,90,000, 20 लाख और 20 लाख रुपए है, इनको छुपाने की नीयत से, ठिकाने लगाने की नीयत से दी और ये कह के वहाँ से निकल गए कि हम वापस आकर के इसका हिसाब कर लेंगे। ये तस्दीक होने के बाद जो 2 नामजद अपराधी, जिनके पास धनराशि होने की पूर्ण तस्दीक गोपाल के बयानों से हो गई थी, बद्री नारायण और संजय, उनकी सघन तलाशी इस टीम के द्वारा की गई, उनकी सकूनत पे दबिश दी गई, वहाँ से उनका फरार होना ज्ञात हुआ और उनका जयपुर शहर में मानसरोवर थाना इलाके में कहीं छुपे होने की पुख्ता सूचना हमें मिली, जिसके बाद उस सूचना के आधार पर इन दोनों को भी दस्तयाब किया गया। इन दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम की तस्दीक की कि जो लोग नामजद अपराधी हैं, सुरेंद्र जेवलिया, राजू पंडित, तीसरा राम सिंह गोरा और अन्य 2 आरोपी, उन सभी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो वारदात को अंजाम देने के बाद मूंगीतला गए हैं और इस तरह से धनराशि को बांटा है। बद्री नारायण ने यह भी बताया कि वो जो धनराशि इसको दी गई थी, उसको इसने अपने खेत में एक अज्ञात स्थान पर, जो इसको पता है, दबा रखा है और इसी तरह से जो दूसरे आरोपी हैं, उन्होंने भी वो धनराशि कहाँ छुपा रखी है, इस संबंध में पुलिस को पुख्ता इत्तला। वाकई में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। सोचिए जरा, 24 घंटे के अंदर इस पूरी गुत्थी को उन्होंने सुलझा दिया।